नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके नॉलेज को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल कौन सा है। दोस्तों, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इंडिया करेंटली डज नॉट हैव एनी एक्वायर्ड स्टेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन टेरिटरी इज द एरिया विच इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। दिल्ली हैज बीन नोन एज नेशनल कैपिटल रीजन सिंस 1992, ये भी करेक्ट है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, ये सरासर गलत है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि हमसे पूछा है कि बताओ गलत क्या है। अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वो मद्रास हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंडर में नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंडर में आता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या आ रहा है। अगला सवाल ये है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, उसे अपॉइंट कौन करता है। 4 ऑप्शन है। पहला, देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। तीसरा, डिप्टी गवर्नर, या चौथा इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि डिप्टी गवर्नर, होम मिनिस्टर ये तो किसी भी तरह का शपथ दिलवाते नहीं, या किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट करते नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को, मतलब अरविंद केजरीवाल, जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनको किसने अपॉइंट किया हो? उस वक्त के प्रेसिडेंट ने। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिल्ली को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला? कौन सा संशोधन कर भारत के संविधान का दिल्ली को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया? और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: 91st अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट, 54th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट एक्ट करके दिल्ली को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके पास अधिकार है कि यूनियन टेरिटरी के लिए वो एक हाई कोर्ट सेटअप कर सकता है या कर सकते हैं? क्योंकि यूनियन टेरिटरी का कोई हाई कोर्ट नहीं होता है, जैसे हर राज्यों का अपना हाई कोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद है, बिहार का पटना है, 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट है। तो सवाल यह है कि इनमें से किसके पास अधिकार है कि वो यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट को सेटअप कर सकता है। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, संसद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये अधिकार है देश की संसद के पास कि देश की संसद किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट को सेटअप कर सकती है। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। 2 सही हो सकते हैं, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 3 सही होने के चांसेस तो हैं ही नहीं। द यूनियन टेरिटरीज हैव फेडरल रिलेशन विद द सेंटर, ये तो सरासर इनकरेक्ट है। फेडरल रिलेशन सेंटर का स्टेट्स के साथ होता है, ना कि यूनियन टेरिटरीज के साथ होता है। तो भैया पहला ऑप्शन तो गलत है। फेडरल मतलब होता है पावर शेयरिंग, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि बी और सी तो हो ही नहीं सकता, 2 और 3। ये ट्रिक होता है पता लगाने का। पहले जब भी कहे कि सही स्टेटमेंट आपको पता लगाना है, तो पहले गलत पता लगाओ। गलत पता लग गया, काटते चलो उसको ऑप्शन में से। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट कंसीडर्ड हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये भी करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। अगला सवाल आपके सामने आता हुआ ये, 2
स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिलेटिंग टू द लेजिस्लेशन। ये सरासर इनकरेक्ट है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यूनियन टेरिटरीज के मैटर की नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटिंग ऑफ द HMAC, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी, HMAC को कहा जाता है, आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये भी सरासर इनकरेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नीदर 1 नॉर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 2 तरह की यूनियन टेरिटरी है। एक यूनियन टेरिटरी का ग्रुप वो है जिनमें उनका लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर, नॉर्मल राज्यों की तरह, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। मगर हमारे देश में 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसे भी हैं जिनका, 5 मैं कह रहा हूं, करीब करीब चार, जो कि अब दमन दीव दादरा नगर हवेली एक हो गया, तो जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं है, लाइक अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, इनके पास कोई विधानसभा नहीं है, कोई लेजिस्लेचर नहीं है। इनके मैटर्स के रिलेटेड, मतलब ये अपना मैटर कहां पर रखेंगे, रोजमर्रा की दिक्कतें कहां पर रखेंगे, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात कहां पर करेंगे, उसके लिए एक फोरम बनाया गया है, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी। और इस कमिटी में कई सारे मेंबर होते हैं। पहला, ये जो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर गए वो इसके मेंबर होंगे। इन यूनियन टेरिटरीज से जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो आपका HMAC के मेंबर होंगे। लोकल बॉडी जो यहां की होगी, लोकल इलेक्टेड बॉडी जो यहां की होगी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल काउंसिल या कमिटी, उसके भी मेंबर नॉमिनेट होकर HMAC में जाएंगे। HMAC की मिनिस्ट्री, मतलब जो मीटिंग होगी, उसको प्रेसाइड करता है होम मिनिस्टर, जो कि इस वक्त अमित शाह है। और अगर होम मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है, वो किसी कारण की वजह से एब्सेंट है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस मीटिंग को चेयर करेगा और इसी कमिटी में डिस्कस होगा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल सेज दैट द पार्लियामेंट में बाय लॉ constitute a high court for a union territory or make a court in the territory to be the high court for any such purposes made by the constitution। अभी हम लोगों ने शुरू में बात किया कि देश की पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट सेटअप कर सकती है। अब ये भी बता दो किस आर्टिकल के अंतर्गत, भारत के संविधान के आर्टिकल 239, आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 सबसेक्शन 1, आर्टिकल 240। इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 241 सबसेक्शन 1 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट को सेटअप कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन, हु मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नमेंट के लिए कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है? 4 ऑप्शन है। देश का प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, राज्य का गवर्नर या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या प्रेसिडेंट। तो दोस्तों प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि प्रेसिडेंट पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी के लिए रेगुलेशन बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर। इन दिल्ली द रोल ऑफ सेंटर इज मोर इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर who act as the eyes and ears of the center. Point number 2, statement number 2, the legislative assembly in Puducherry
can legislate on any matter under the state list and the concurrent list. However, it must not be in contravention to the law. दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब इन दोनों स्टेटमेंट को ना मैं एक्सप्लेन करता हूं. देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि 1992 में बनी. पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली 1963 में बनी. अब भैया, अगर ये यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसका मतलब है कि स्टेट लिस्ट में ये कानून बना सकते हैं. मगर दिल्ली सरकार स्टेट लिस्ट की हर सब्जेक्ट में कानून बना सकती है एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर. और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल होता है, सेंटर का जो रोल होता है, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अक्सर आप देखते होंगे अरविंद केजरीवाल कोई मैंडेट पास किए, थोड़ी देर बाद पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मैंडेट को खारिज कर दिया. अभी कोविड में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के बार वगैरह खोले जाएंगे. अगले ही आधे घंटे बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं घंटा कुछ नहीं खोलेंगे. लेकिन पुदुचेरी में ऐसा नहीं है. पुदुचेरी की जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पर. बट कॉन्करेंट लिस्ट में वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती. कोई कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल भी कानून बना सकता है, सेंट्रल भी कानून, स्टेट भी कानून बना सकता है. मगर स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो कि सेंटर के उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कानून को कॉन्ट्रावीन करे. तो दोनों ही करेक्ट उत्तर है, बोथ 1 and 2. तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पे जो आपकी मदद करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में, आपकी नॉलेज को इनहेंस करने में, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में. गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए. हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए. टेक केयर, गुड बाय, अलविदा.